गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा, आज हम हमारा 5वां लेसन शुरू करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है वाक्वेली। क्या नाम है उसका? वाक्वेली, जिसको क्या बोलते हैं हम? पहेलियाँ। आप जानते हो इसको इंग्लिश में पजल रिडल बोलते हैं, जानते हो ना आप लोग सभी। तो वही हमारी हिंदी में कहलाती है पहेलियाँ, ठीक है। पहेलियाँ तो आप लोग सभी जानते हो कि अगर हम कहते हैं ना, मैं एक पहेली पूछती हूँ, आप लोग उसका आंसर देना। कोई पहेली ऐसी होती है कि जिसका आंसर पहेली के अंदर ही छुपा होता है, और कोई पहेली ऐसी होती है कि जिसका आंसर बाहर से देना होता है। मतलब कोई तो ऐसी होती है कि जिसके अंदर ही आंसर होगा उसका। जैसे मैंने कुछ पूछा आपसे और उन्हीं पदों में उसका आंसर होगा, ठीक है। और कोई ऐसी होती है कि जिसका आंसर हमको बाहर से ढूंढना पड़ता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। और इसी पाठ का नाम है हमारा वाक्वेली, जिसका अर्थ होता है पहेलियाँ। और पहेलियाँ आप लोग सभी जानते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में भी आती है, कभी कभी आती है ना। तो देखिए आगे, अब हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं, जब हमको पहले पाठ का सार पढ़ना पड़ता है, तो आज हम शुरू करते हैं पाठ के सार से, ठीक है। जिसको जहाँ भी समझ में नहीं आए वो पूछ सकता है मुझसे, पूछ लेना आप तो, ठीक है ना। तो देखिए, पहेलिकाम को न जानाती, पहेलिकाम पहेली को कौन न नहीं जानाती जानता है। पहेली को कौन नहीं जानता है। कै वा जने न आकर्षति, विच्छेद करोगे न आकर्षति का हो जाएगा न प्लस आकर्षति। मनोविनोदकारिणी पहेलिका, कम यानी कौन, अथवा यानी अथवा, जन यानी लोगों को, न यानी नहीं करती, आकर्षित यानी आकर्षित, मनोविनोदकारिणी मनोरंजन करने वाली पहेलिका पहेलियाँ। पहेली अथवा पहेलियाँ किन लोगों, मनोरंजन करने वाली पहेलियाँ किनको आकर्षित नहीं करती है। एषा खलु मनोरंजनस्य प्राचीन विधा वर्तते, ऐसा यह खलु निश्चय ही मनोरंजस्य मनोरंजन की प्राचीन विधा वर्तते, बहुत पुरानी विधाएं हैं। यह निश्चय ही मनोरंजन की सबसे पुरानी विधाएं हैं। पहेलिका, प्रहेलिका, उक्ति वैचित्र्यम, वाक्वेली इत्यादय पर्याय शब्दा सन्ति। जो वाक्वेली होती है उसके पर्यायवाची शब्द बताएं अब इसने। तो पहेलिका, प्रहेलिका, उक्ति वैचित्र्य और वाक्यवेली इत्यादय आदि पर्यायवाची शब्द हैं। आदि क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। प्रायस्य प्राय, विश्वस्य विश्व की, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में, पहेलिका प्रचलित है पहेलियाँ चल रही है। प्राय विश्व की संपूर्ण भाषाओं में पहेलियाँ चल रही है। आंग्ल भाषाया पहेलिकाया कृते, आंग्ल भाषाया अंग्रेजी भाषा में, पहेलिका कृते पहेलिका के लिए, पजल और रिडल इत्यादि शब्द प्रयोगा प्रसिद्ध है। आदि शब्दों के प्रयोग से यह क्या है? प्रसिद्ध। आप सभी जानते हो पहेलिका को पजल और रिडल बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हो ना आप अंग्रेजी सब मुझसे ज़्यादा, इसलिए, ठीक है ना। तो देखिए आगे एक बार फिर से, पहेली को कौन नहीं जानता है, अथवा लोगों का मनोरंजन करने वाली पहेली किसको आकर्षित नहीं करती, मतलब ये किसको अपनी ओर नहीं खींचती, ठीक है। ऐसा यह खलु निश्चयी मनोरंजन की सबसे पुरानी विद्या है। पहेलिका, प्रहेलिका, उक्ति वैचित्र्य और वाक्वेली आदि पर्यायवाची शब्द हैं। प्राय विश्व की सभी भाषाओं में पहेलियाँ प्रचलित है। आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा में भी पहेलिका पहेली के लिए पजल और रिडल आदि शब्दों का प्रयोग है। आगे देखिए, पहेलिकायाम प्रश्न भवति, पहेलिका में प्रश्न होता है। पहेलिका प्रश्न भवति, पहेलिका में प्रश्न होता है। प्रश्न मतलब पहेलिका सवाल करती है, ठीक है।
पहेलिका क्वेश्चंस करती है आप लोगों से, ठीक है। यस्य उत्तरम, जिसका उत्तर श्रोता सुनने वालों को अन्वेषणीयम खोजना और भवती होता है, जिसका उत्तर सुनने वालों को खोजना होता है। पहेलिका द्विविधा भवती, अंडरलाइन कर ले सभी इसको। पहेलिका दो प्रकार की होती है, सारे बच्चे अंडरलाइन कर ले इसको। पहेलिका दो प्रकार की होती है, स्वपदोत्तर पहेली और अस्वपदोत्तर पहेली, ठीक है। स्वपदोत्तर पहेली और अस्वपदोत्तर पहेली। अब सुने सभी, जो स्वपदोत्तर पहेली होती है जिसमें पहेलियों के आंसर उस पद में ही छिपे हुए होते हैं, ठीक है। और जो अस्वपदोत्तर पहेली होती है उसके आंसर हमको बाहर से ढूंढने होते हैं। आ गया सबको समझ में? ध्यान रखना, स्वपदोत्तर में तो प्रश्न के अंदर ही होता है आंसर और अस्वपदोत्तर में बाहर से ढूंढना पड़ता है। तो जैसे आगे स्वपदोत्तर पहेली, पहेलिकायां पृष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तरम पहेलिका पदेषु एव क्वचित् निहितः भवति। स्वपदोत्तर पहेलिका में पृष्ठस्य पूछे गए प्रश्नस्य प्रश्न का, पूछे गए प्रश्न का उत्तरम उत्तर पहेलिकाया पदेषु, पहेलिका के पदों में ही क्वचित कहीं निहितम छिपा हुआ भवति होता है। निहितम का अर्थ होता है छिपा हुआ और क्वचित का होता है कहीं। स्वपदोत्तर पहेलियों में पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहेलियों के पदों में ही कहीं भी छिपा हुआ होता है। अस्वपदोत्तर पहेलिकाया तु, और अस्वपदोत्तर पहेलियों में तो उत्तरम उत्तर बहिरेव बाहर ही, न तु पदेषु निर्विष्टम, न की पदों में छिपा हुआ होता है। बाहर ही समझ गए ना, इसने यहीं रोक दिया। बाहर ही मतलब उसका बाहर से आंसर ढूंढना होता है, समझ गए। स्वपदोत्तर में तो पद के अंदर और अस्वपदोत्तर में बाहर से। पहेलिकासु या चमत्कृति दृश्यते सा कश्चित् श्लेष यमक अलंकार माध्यमेन और कदाचित् च संधि समास आदि माध्यमेन उत्पादयते। पहेलिकासु पहेलियों में, या यानी जो चमत्कृति चमत्कार दृश्यते दिखाई देता है, पहेलियों में जो चमत्कार दिखाई देता है, सा वह कदाचित कभी श्लेष यमक अलंकार के माध्यम से और कदाचित च और कभी संधि समास आदि के माध्यम से उत्पादते उत्पन्न होता है। आगे सभी को दोबारा देख लीजिए एक बार। पहेलियों में पहेलिका प्रश्न होती है जिसका उत्तर सुनने वाले को खोजना होता है। पहेली दो प्रकार की होती है, स्वपदोत्तर पहेली और अस्वपदोत्तर पहेली। स्वपदोत्तर पहेली में पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहेली के पदों में ही कहीं पर छिपा हुआ होता है और अस्वपदोत्तर पहेलियों में तो उत्तर बाहर ही, न कि पदों में छिपा हुआ। पहेलियों में जो चमत्कार दिखाई देता है वह कभी श्लेष यमक अलंकार के माध्यम से और कभी संधि समास के माध्यम से उत्पन्न होता है। पहेलिका न केवल मनोविनोदकारिका अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका संति। पहेलिका पहेली न केवल मनोरंजन करने का कारक है अपितु बल्कि बौद्धिक व्यायाम को सिद्ध करने वाली भी है या साधने वाली भी है। पहेलियाँ न केवल मनोरंजन के कारक हैं बल्कि बौद्धिक व्यायाम को साधने वाली हैं। इयम शाब्दी, यह शाब्दिक क्रीड़ा भी है और बौद्धिक क्रीड़ा भी मानी जाती है। विद्यते मीन्स मानी जाती है। पहेलियाँ शाब्दिक क्रीड़ा भी और बौद्धिक क्रीड़ा भी मानी जाती है। संस्कृत कवियों ने पहेलिका की परंपरा को संवर्धित बनते बढ़ाया है।
संस्कृत कवियों ने पहेली की परंपरा को बढ़ाया है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में काश्चन कुछ प्रसिद्ध पहेलिका विविध ग्रंथों से समाकृष्य लेकर प्रस्तुतियन्ते प्रस्तुत की गई है। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ विभिन्न ग्रंथों से लेकर प्रस्तुत की गई हैं। आगम्यताम, आइए, पठ्यताम, पढ़िए, और आस्वादताम, मनोरंजन कीजिए। ठीक है, आइए, पढ़िए और मनोरंजन कीजिए। पहेली का न केवल मनोविनोदकारी का मनोरंजन कारक बल्कि बौद्धिक व्यायाम को साधने वाली भी है। यह शाब्दिक क्रीड़ा है और बौद्धिक क्रीड़ा भी मानी जाती है। संस्कृत कवियों ने पहेली की परंपरा को बढ़ाया है। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ विभिन्न ग्रंथों से लेकर प्रस्तुत की गई है। आइए, पढ़िए और मनोरंजन। पाठ को शुरू करने से पहले पहेलियाँ कितने प्रकार की होती है ये लिखना है, जो मैंने अंडरलाइन कराया था, और अस्वपदोत्तर और स्वपदोत्तर पहेली की परिभाषा देनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम हमारी चैप्टर की ओर। तो देखिए, वाक्यवेली, जिसका नाम है वाक्यकेली, जो कहलाती है पहेलियाँ। वाक्यवेली क्या कहलाती है? पहेलियाँ, जिसका अर्थ क्या हो गया? पहेलियाँ। देखिए, शुरू करते हैं हम पहली पहेली से। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कात्रो युद्धे मृगात् सिंहे पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी होती है, जानते हो सभी? कस्तूरी जायते यानी उत्पन्न होती है, कस्मात् यानी किससे, कस्मात् यानी किससे, और जायते यानी उत्पन्न होना। तो इसका अर्थ क्या हो गया? कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा, को हन्ति करिणाम कुलम, को यानी कौन, हन्ति यानी मारता है, करिणाम यानी हाथियों के, कुलम मीन्स परिवार को, कौन हाथियों के परिवार को मारता है। तीसरा, किम कुर्यात् कात्रो युद्ध, किम यानी क्या, कुर्यात् यानी करते हैं, कात्रो यानी कायर, युद्ध में यानी युद्ध में, और मृगातम सिंहम पलायते, हिरण शेर से भाग जाता है। अब आप देखिए, ये स्वपदोत्तर पहेली है, जिसका आंसर आपका, इसको अगर ये श्लोक को 4 टुकड़े करोगे तो 4 हो जाएगा। कस्तूरी कस्मात् जायते पहला, दूसरा को हन्ति करिणाम कुलम, तीसरा किम कुर्यात् कात्रो युद्धे, और जो चौथी लाइन है वो इन तीनों का आंसर है। जो चौथी लाइन है वो इन तीनों का आंसर है, क्योंकि हमने परिचय पढ़ा था, उसमें दिया होता है कि किसी पहेली का आंसर पद में छिपा होता है और किसी का बाहर से देना होता है। तो इसका आंसर पद में छिपा है। कैसे? कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृगात, हिरण से। ठीक है, कस्तूरी किससे उत्पन्न हुई? हिरण से। हाथियों के कुल को कौन मारता है? शेर। कायर युद्ध में क्या करते हैं? भाग जाते हैं। पलायते, भाग जाते हैं। अब जब आप इस पाठ का अर्थ करोगे तो एक एक लाइन करोगे, ध्यान रखना। ठीक है, श्लोक का तो डॉट डाल के आपको लिखना ही है, लेकिन जब आप अर्थ करोगे तो एक एक लाइन का करना। 4 लाइन में 4 अर्थ होने चाहिए, मतलब पूरा ये जो टॉप श्लोक है 4 लाइन का है ना, तो 4 लाइन में ही अर्थ होना चाहिए। जैसे कैसे? आपने लिखा कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, और बराबर करके उसका आंसर लिखना है मृग से। समझ गए? सारे समझ गए? लिख के बताऊँ क्या? कि पहली लाइन लिखोगे कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, और यहाँ बराबर करके आंसर लिखोगे किससे हुई? मृग से। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ। हाथियों के कुल को कौन मारता है? शेर। फिर तीसरा, कायर युद्ध में क्या करते हैं? भाग जाते हैं। और लास्ट चौथी लाइन लिख देना कि हिरण शेर से भाग जाते हैं। आगे समझ में? सभी को आ गया ना कैसे अर्थ करना है? सुन लिया सभी ने? कोई भी जिस तरीके से बताया उसी से वर्क करना है, अपना अनुमान कोई नहीं लगाए। ठीक है, ध्यान रखना। आगे एक बार फिर से देख लीजिए, और ये भी सुन लो, ये कौन सी पहेली है? स्वपदोत्तर, क्योंकि इसका आंसर कहाँ छिपा है? पद में ही, पद में, इसलिए। तो देखो, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है?
कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? कहते ना हिरण की नाभि में कस्तूरी छिपी हुई होती है, अगर आपने कभी कहीं पढ़ा हो तो। कहते हैं ना हिरण की नाभि में छिपी हुई होती है। तो कस्तूरी हिरण से उत्पन्न होती है। हाथियों के कुल को कौन मारता है? शेर। कायर युद्ध में क्या करते हैं? भाग जाते हैं। और लास्ट हिरण शेर से भाग जाते हैं। आगे देखिए दूसरा। आ तो गया ना सबको फर्स्ट पैराग्राफ समझ में, मतलब पहली पहेली सबको समझ में आ गई। आगे देखिए दूसरी। भोजना अन्ते च किम पेयम जयंत कश्य व सुते कथम विष्णु पद प्रोक्तम और तक्रम सक्रश्य दुर्लभम। ये वही सेम ऊपर वाली पहेली की जैसी स्वपदोत्तर पहेली। तो देखिए भोजना अन्ते च किम पेयम, भोजना अन्ते भोजन के, और अंते जब टुकड़ा करोगे संधि विच्छेद तो हो जाएगा भोजन प्लस अंते। ठीक है, जब आपने टुकड़ा किया तो हो गया भोजन प्लस अंते। तो भोजन यानी भोजन के अंते यानी अंत में, जब खाना खा ले हम, रोटी को खा ले, तो ये कह रहा है भोजन के अंत में किम यानी क्या, पेयम पीना चाहिए। क्या पीनी चाहिए? तक्रम। तक्रम मीन्स छाछ। क्या पीनी चाहिए? छाछ। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। जयंत किस्य वै सुते, वै यानी और, जयंत किसका, सुते यानी पुत्र है। जयंत किसका पुत्र है? सक्रश्य इंद्र का। सक्रश्य इंद्र का। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम यानी कैसा, विष्णु पदम यानी विष्णु का पद, प्रोक्तम प्राप्त करना बताया। विष्णु का पद कैसा बताया है? दुर्लभ, कठिन। तो तक्रम सक्रश्य दुर्लभम, छाछ इंद्र के लिए कठिन है। छाछ इंद्र के लिए कठिन है। आ गया आपको सबको समझ में? ये भी स्वपदोत्तर पहेली है जिसका आंसर वही चौथी लाइन में, और इसको भी आपको ऐसे ही करना है। श्लोक आपको ऐसे ही करना है, ध्यान रखना। देखो वापस एक बार। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। जयंत किसका पुत्र है? इंद्र का। विष्णु का पद कैसा बताया है, या विष्णु का पद प्राप्त करना कैसा बताया है? और छाछ इंद्र के लिए कठिन है। और विशाल देवड़ा भैया आपको समझ में आ रहा है क्या? बुक्स तो है ही नहीं, पढ़ किससे रहा है? सही है, इतना दिमाग होना भी चाहिए। देखो थर्ड श्लोक। रवे कवे किम समरस्य सारम कृष्केभ्य किम किम खादन्ति भृंगा सदा भयम च अभयम केशाम भागीरथी तीर समाश्रितानाम। भैया ये प्रसाद नहीं है। देखो रवे कवे किम समरस्य सारम, ध्यान से सुनो। इस एक लाइन में 3 जनों का सार पूछा है। रवि यानी सूर्य का, कवि यानी कवि का, और समरस्य यानी युद्ध का। सारम मीन सार, किम यानी क्या है। रवि का, कवि का और युद्ध का सार क्या है। ठीक है, अब आपको अलग अलग लिखना है। अब इस लाइन के अर्थ देखो कैसे लिखना। अर्थ करोगे जब पहला, रवि का सार क्या है, कवि का सार क्या है, ठीक है, और युद्ध का सार क्या है। रवि का, कवि का और युद्ध का सार क्या है। अब आप जानते हो ना रवि किसको कहते हैं? किसको कहते हैं रवि? रवि का, कवि का और युद्ध का सार क्या है। ये पूरी ऐसे कैसे लाइन लिखनी है। रवि का सार क्या है, युद्ध का सार क्या। आप सुनो, जो आपकी ये लास्ट लाइन है ना, भागीरथी तीर समाश्रितानाम, है ना। देखो ये शब्द लिखा हुआ है यहाँ, भागीरथी तीर समाश्रितानाम। तो देखो ये भा है, इस भा से बनता है आभा। क्या बनता है? आभा। तो रवि का सार क्या है? आभा। आभा मीन्स क्या होती है? चमक। क्या होती है? या प्रकाश। ठीक है, तो रवि का सार क्या है? आभा।
कवि का सार क्या है? वाणी। जो गी है या इससे क्या बनेगा? वाणी। कवि का सार क्या है? वाणी। ठीक है। और जो युद्ध का सार क्या है? क्या है? रथी। रथी मीन्स वीर। क्या है? वीर। आ गया सबको समझ में? आ गया ना? इस लाइन से सारे शब्द बने हुए हैं। वापस सुनो। रवि का सार चमक, कवि का सार वाणी और युद्ध का सार वीर है। कृषकभ्य किम किम खादन्ति भृंगा। कृष के भय, जब आप छेद करोगे तो हो जाएगा कृषक के प्लस भय। तो किसानों को किससे डर है? देखो चल 8 लाइन में इसका अर्थ आया, आपको 8 लाइन में लिखना है। किसानों को किससे डर है? किससे डर होता है किसानों को? इति मीन्स होता है अनावृष्टि से। अनावृष्टि जानते हो क्या होती है? अकाल। हाँ, SST तो पढ़ते हो, इतना तो गरिमा दीदी ने पढ़ा है। और किम खादन्ति भृंगा, भंवरे क्या खाते हैं? देखो जो इति होता है इसमें देखो ई की मात्रा मिली हुई है ना, एक बार देखो आप। और ये शब्द बन गया इति। सिर इति का अर्थ होता है अनावृष्टि। क्या होता है? अनावृष्टि। और भंवरे क्या खाते हैं? क्या खाते हैं भंवरे? फूलों का रस। क्या खाते हैं? रस। भंवरे क्या खाते हैं? रस। सदा भयम च अभयम केशा, हमेशा भयभीत कौन रहता है? सदा यानी हमेशा, भयम यानी भय से युक्त कौन रहता है? पराश्रिता नाम। समाश्रिता नाम यानी दूसरों पर आश्रित रहने वाला। और हम अभयम केशा, कौन भय से रहित रहता है? और कौन भय से रहित रहता है? आश्रिता नाम यानी गंगा के किनारे रहने वाला। जो गंगा के किनारे रहेगा वो हमेशा डर से युक्त नहीं रहेगा। आ गया समझ में आपको? हाँ। भागीरथी तीर समाश्रिता नाम यानी गंगा, भागीरथी यानी गंगा के, तीर यानी किनारे रहने वाला। समाश्रिता नाम हमेशा भय से विमुख रहता है। आ गया सबको समझ में? दोबारा सुन लीजिए। रवि का सार क्या है? कवि का सार क्या है? और युद्ध का सार क्या है? कवि का सार आभा, रवि का सार आभा, कवि का सार वाणी और युद्ध का सार वीर। किसानों को किससे भय रहता है? अनावृष्टि से। भंवरे क्या खाते हैं? फूलों का रस। हमेशा भययुक्त कौन रहता है? दूसरों पर आश्रित रहने वाला। और बिना भय से युक्त कौन नहीं रहता? गंगा के किनारे रहने वाले को कभी भी डर नहीं होता है। आज हमने तीनों पहेलियाँ पढ़ा दी है, सबको समझ में आ गई होगी। और तीनों कौन सी पहेली थी? स्वपदोत्तर पहेली। कौन सी थी? क्योंकि इस पहेली का आंसर कहाँ दिया हुआ था? पदों में ही दिया हुआ था। एक बार फिर से तीनों का अर्थ। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हिरण से। हाथियों की कुल को कौन मारता है? शेर। काय युद्ध में क्या करते हैं? और हिरण शेर से भाग जाता है। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। जयंत किसका पुत्र है? विष्णु का पद प्राप्त करना कैसा है? छाछ इंद्र के लिए कठिन है। रवि का सार आभा, कवि का सार वाणी और युद्ध का सार वीर है। किसानों को हमेशा अनावृष्टि से भय होता है। भंवरे फूलों का रस पीते हैं। हमेशा भयभीत जो दूसरों पर आश्रित रहता है। और निडर होके कौन जीता है? गंगा के किनारे रहने। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल का वीडियो लेके फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू।